Hello, students. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Today, we will read a new chapter, number 6, on page number 78 from your course book. The heading is Why the Snail is So Slow. Why the snail is so slow. कि जो स्नेल है उसकी स्पीड स्लो क्यों होती है. We are discuss about it. First of all, the moral of this chapter is we should never feel proud on yourself. हमें कभी भी खुद पर प्राउड नहीं फील करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए. Everyone is perfect. हर परफेक्ट होता है. क्लियर. बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशन. कुछ बच्चे स्टडी में परफेक्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में परफेक्ट हो जाते हैं. मीन्स सभी के प्रोफेशंस अलग हैं, सभी के वर्क्स अलग हैं. क्लियर. सभी की माइंड एबिलिटी है जो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर. सो दैट्स वाई वी शुड नेवर फील प्राउड ऑन योर सेल्फ. In this story, we will read about the snail. Why the snail is so slow? वो स्लो क्यों होती है, क्यों स्लो हो गई थी. पहले वो स्लो नहीं थी उसकी स्पीड. दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द स्नेल. पहले उसकी स्पीड स्लो नहीं थी, लेकिन जब वो अपने ऊपर प्राउड फील कर रही थी तो उसके खुद की मिस्टेक की वजह से उसकी जो स्पीड थी वो स्लो हो चुकी थी. लेट्स वी रीड इन डिटेल. Read the story of a snail who loses his speed and becomes slow because of his attitude. As I have already mentioned. Clear? वो उसने अपनी स्पीड को खो दिया था and become slow because of his attitude. Long ago, बहुत टाइम पहले की बात है. When Mother Earth was young. When Mother Earth was young. Meaning क्या है इसका. अब क्या है कि जो वर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, डे बाय डे क्या है उनकी जो वो डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. एंड एनिमल्स लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वे दे आर नाउ. जो एनिमल्स थे वो भी डिफरेंट थे, जैसे अभी एनिमल हैं उनसे डिफरेंट थे वो. द स्नेल वॉज क्वाइट डिफरेंट टू. जो स्नेल थी वो भी डिफरेंट थी. ही वॉज अ लॉन्ग slim creature with a very light and soft brown body and a teeny little curly tail. It's a structure of the body of a snail. He was long. वो लंबी थी, slim creature था और light weight था उसका. He had no feet. उसके feet नहीं थे and no legs with which to run. But even so, he was one of the fastest creature in the animal kingdom. He had no feet, no legs, but because of these reasons he was one of the fastest animal of all the animal kingdom. लेकिन इनके बाद उसकी लेग्स भी नहीं थी और उसके पैर भी नहीं थे, पर फिर भी जो उसकी स्पीड थी सबसे फास्ट सभी एनिमल्स थे. He slithered along the ground with a lightning speed. मतलब बहुत धरती के साथ ऐसे रेंग कर चलती थी, as you can imagine. Stretching and arcing. His back high. उसकी बैक है वो हाई है. Look at the picture. And he moved so fast that he was almost impossible to keep up with. उसको पकड़ना impossible है because of his speed. Rapidly creeping snakes. मतलब जो इतने फास्ट snakes होते हैं, फिसल जाते हैं उन snakes में. Hawk-eyed owls and even leaping frogs found it difficult to catch him as he zipped across the ground on his smooth belly, leaving behind a fine trail of silver to show that he had been there. मतलब जो snakes हैं, owls हैं, frogs हैं, इन सभी के लिए impossible था. It's impossible for them to catch the snail. वो अपनी स्मूथ बैली के साथ पता भी नहीं चलता था कि कहाँ पे चली गई. जस्ट क्या था, उसके जो पीछे फुटप्रिंट्स रह जाते हैं, फुटप्रिंट्स नहीं मीन जो उसकी ट्रेल है, एक सीरीज़ बन जाती थी. जब वो धरती पे रेंग कर चलती थी तब उसके जो एक सीरीज़ बन जाती थी जिससे पता चलता था कि वो इस साइड गई है. अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी, फॉर एनी एनिमल टू कैच हिम.
The snail liked to challenge other small creatures of his neighborhood to run a race to see who could win, and how proud he was when he came out the victor. क्लियर, वो क्रिएचर्स को क्या करती थी, चैलेंज करती थी। जो उसके नेबरहुड में जो भी क्रिएचर्स रहते थे उनको चैलेंज करती थी। क्यों चैलेंज करती थी? वो क्योंकि वो प्राउड फील करती थी, उसको पता था कि जीतना तो उसी ने ही है। द स्लो लम्बरिंग टर्टल, द crusty crab with 8 bow legs, and even the ugly bouncy toad were left far behind in every race he challenged them to. वो किन को चैलेंज करती थी? टर्टल को। क्लियर, क्रैब्स को जिसकी 8 लेग्स हैं, 8 बो लेग्स, इवन द अगली बाउंसी टोड, सभी को चैलेंज करती थी, लेकिन सभी को क्या करती? हरा देती थी। द स्लिपरी ईल, जो एक फिश का नेम है, स्लिपरी ईल, एंड द क्वाइटली ग्लीडिंग वाटर स्नेक वर आल्सो वेंक्यूस्ड बाय द स्विफ्ट स्नेल हु ऑलवेज विज्ड पास द फिनिश लाइन फर्स्ट। ये भी सबसे फास्टेस्ट क्रिएचर हैं, लेकिन वो स्नेल से भी हार जाते थे। ऑल दिस विक्ट्री सून चेंज द स्नेल्स एटीट्यूड। जब उसको इतनी विक्ट्रीज मिली तो उसका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। क्लियर, फ्रॉम because of these victories the snail's attitude were changed, and his pride in his speed, उसको अपनी स्पीड के ऊपर घमंड था, and prowess changed to conceit, means जो उसकी जो आउटस्टैंडिंग स्किल थी, क्या था? आउटस्टैंडिंग स्किल की वजह से उसको अपने ऊपर प्राउड था, उसको टू मच प्राउड इन वन सेल्फ, अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड था। While he was merely vain earlier, vain means unusable, having or showing an excessively high opinion of one's appearance, abilities or worth, मतलब जल्दी ही ये सब कुछ व्यर्थ गया। Now he became so swollen-headed and puffed up that he was unpleasant to have around. क्लियर, वो सभी को मतलब डिफरेंट मानती थी। क्लियर, जब हम डिफरेंट मानते हैं कि मैं इन सभी से डिफरेंट हूँ तो वो पर्सन अकेला रह जाता है। ही वॉज रूड एंड एक्सट्रीमली स्कॉर्नफुल ऑफ हिज नेबर्स, मतलब सभी से रूड बिहेव करती थी। क्लियर, सभी उससे क्या फील करते थे, मतलब कोई भी उसके साथ रहना लाइक नहीं करता था बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। Especially when it was house hunting time and all the creatures were looking for comfortable homes for themselves. मतलब जब घर ढूंढ रहे थे सभी क्रिएचर्स। क्लियर, जो उस टाइम की बात कर रही हैं, when it was house hunting time था, जब सभी क्रिएचर्स घर ढूंढ रहे थे for their comfortable homes for themselves, अपने खुद के लिए घर ढूंढ रहे थे कंफर्टेबल के लिए। क्लियर, आप सभी को पता है कि सभी क्रिएचर्स के घर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो वर्ड्स है वो अपना नेक्स्ट बनाते हैं ब्रांचेस पे। द फैट टोड वाज द फर्स्ट टू फाइंड अ नाइस प्लेस ऑफ हिज ओन। सबसे पहले मेंढक ने अपने लिए घर ढूंढा। इट वॉज अ सेफ कूल मडी प्लेस अंडर अ लार्ज रॉक एंड ही सेटल्ड इनटू इट कंटेंटली विद अ सेटिस्फाइड क्रॉक। क्लियर, टॉड ने सबसे पहले अपने लिए एक नाइस प्लेस ढूंढी। इट वॉज अ सेफ कूल मड्डी अंडर अ लार्ज रॉक। ही सेटल्ड देयर एंड ही इन्वाइटेड टू द स्नेल कम एंड सी माई होम। उसने स्नेल को बोला कि तुम आना और मेरा घर देखना। ही कॉल्ड आउट प्राउडली टू द स्नेल, जैसे हम किसी को लाइक करते हैं। क्लियर, हम उसको खुशी से इन्वाइट करते हैं कि हमारे घर पे आना, तुम कभी विजिट करना। द स्नेल हरियड टू द स्पॉट। स्नेल जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाती है। द हैप्पी टोड गेव हिम अ वार्म वेलकम, मतलब उस मेंढक ने उसका वेलकम किया स्नेल का। द स्नेल हरियड to the spot. The happy toad gave him a warm welcome. As the snail looked around, the toad said hospitably, "You can also move in here with me if you like." तो टॉड ने उसका वार्म वेलकम किया और उसको बोला कि तुम मेरे साथ यहाँ पे घूम सकते हो, बट इफ़ यू लाइक देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम। कि जहाँ रूम मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हमारे घर बने होते हैं ऐसे रूम्स, नो, लाइक होल्स, ऐसे रूम्स, मतलब बोन रूम्स की बात कर रही हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट दैट रूम्स लाइक होल्स। आई एम लुकिंग फॉर अ रूममेट
टू, कि अगर तुम लाइक करती हो तो तुम मेरे साथ घूम सकती हो यहाँ पे। इफ़ यू लाइक, देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम, यू कैन लिव हियर, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ रूममेट टू, कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रूममेट हो। हुस सैड द स्नेक रूडली, मतलब ऐसे उसने रिएक्ट किया। बट अ टेरिबल प्लेस दिस इज, ये क्या है? वट इज दिस? बट अ टेरिबल प्लेस दिस इज, कैसी प्लेस है? आई वुडंट ड्रीम ऑफ मूविंग इन विद यू, कि मतलब मैं कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। आ सुपीरियर क्रिएचर लाइक मी नीड्स अ सुपीरियर प्लेस टू, सो सेइंग ही डैश्ड अवे। उसने क्या कहा, खुद को क्या कहा? सुपीरियर क्रिएचर, कि मेरे जैसे सुपीरियर क्रिएचर के लिए क्या चाहिए? सुपीरियर प्लेस रहने के लिए। ही सून पास beneath a large tree. As he looked up, he saw that it was bustling with activity. तो वहाँ पे क्या था? और भी एनिमल्स थे, मतलब कैसा इन्वायरमेंट था? बसलिंग, हसल एंड बसल्स मीन्स फुल ऑफ एक्टिविटी थी। अ लार्ज स्क्वल विद अ बुशी टेल विच हैड मेड अ स्नग होम इन अ डीप होल इन द ट्री ट्रंक। तो वहाँ पर और भी एनिमल्स आ जाते हैं, वो भी अपना घर बना लेते हैं वहाँ पे। एक लार्ज स्क्वल आती है, वो अपना घर कहाँ पे बनाती है? विच हैड मेड अ स्नग होम इन अ डीप होल इन द ट्री ट्रंक। पीप्ड आउट एट हिम, कि जहाँ से उसको सभी नजर आए। अ पेयर ऑफ पिजन्स वर बिजी बिल्डिंग अ नेस्ट ऑन वन ऑफ द हायर ब्रांचेस ऑफ द ट्री, एंड अ स्मॉल ब्लैक बैट वॉज हैंगिंग अपसाइड डाउन एंड स्लीपिंग पीसफुली। एक पिजन का पेयर भी वहाँ पे आता है, वो भी बिजी है अपना नेस्ट बनाने में। ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, एक स्मॉल ब्लैक बैट आता है वहाँ पे, वॉज हैंगिंग अपसाइड डाउन एंड स्लीपिंग पीसफुली, और आराम से सो रहा है। अ लिटिल ब्लैक माउस हैड burrowed into a little hole near the roots of the tree। एक फिर ब्लैक कलर का माउस आता है, वो भी वहाँ पे अपना होल बना लेता है नियर द रूट्स ऑफ द ट्री। एंड अ स्नेल कुड सी लॉट्स ऑफ अर्थ बॉम्ब्स एंड स्पाइडर्स हु वर आल्सो लिविंग ऑन द ट्री। तो वहाँ पे स्पाइडर्स भी हैं, स्पाइडर्स हैं, माउस हैं, पिजन हैं, मीन्स देयर वर मैनी क्रिएचर्स। इट वॉज लवली प्लेस टू लिव, मतलब बहुत अच्छी प्लेस है रहने के लिए। क्वाइट पीसफुल एंड शेडी, शांति है वहाँ पे, शेडी भी है क्योंकि ट्री है ना वहाँ पे। बट द स्नेल शुक हिज हेड एंड डिसाइडेड दैट इट वॉज नॉट द होम फॉर हिम। लेकिन स्नेल ने अपना सिर हिला दिया कि ये मेरे रहने के लिए जगह नहीं है। टू मैनी अदर्स आर लिविंग देयर टू, कि जहाँ पर तो बहुत से लोग हैं। ही मर्म्ड, वो बड़बड़ाती है। एंड आई डोंट वॉन्ट दैट, कि जहाँ पर तो इतने लोग हैं मैं इनके साथ रहना लाइक नहीं करती। आई वॉन्ट अ प्लेस ऑल टू माई सेल्फ, मैं ऐसी प्लेस चाहती हूँ जो सिर्फ मेरे लिए हो। आई एम आफ्टर ऑल द फास्टेस्ट क्रिएचर अराउंड, कि ओनली मेरे ही रहने के लिए प्लेस चाहिए, कि यहाँ पर मैं हूँ। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई एम द फास्टेस्ट क्रिएचर in the world. Clear? He feels proud on his self. Okay students, please read it very carefully and I will discuss with you the remaining chapter on tomorrow. Thanks. Have a fabulous day.